दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये हमें उत्तराखंड के रहने वाले विक्की पंवार जी ने भेजी है, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर भी हैं। विक्की जी अब हल्द्वानी में रहते हैं और एक स्कूल में टीचर हैं। विक्की जी का गांव हल्द्वानी से थोड़ा ऊपर है, जिसका नाम है काकोरे। ये कहानी तब की है जब विक्की छोटे थे और गांव में ही रहते थे। विक्की जी उस टाइम चौथी कक्षा में पढ़ते थे और उनके पिता उन्हें कई बार कंधे पर बैठाकर स्कूल ले जाया करते थे। उनका गांव जहां जंगलों का आंचल बसा हुआ था। गांव के लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे। लोगों का सुबह उठना, अपने खेतों पर जाना एक उनके रोज की दिनचर्या थी। खेतों में अक्सर जंगल से कई जंगली जानवर आ जाया करते थे। बच्चे रोज पैदल स्कूल जाया करते थे। दोस्तों, पहाड़ों में अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे इकट्ठा होकर स्कूल जाते हैं और उन्हें अक्सर कई किलोमीटर पैदल चलना भी पड़ता है और यह उनका रोजमर्रा का हिस्सा है। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका नाम रवि है। दोस्तों, ये रवि नाम असली नहीं है। इसका सही नाम जो है मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, इसलिए मैं रवि नाम से ही आपको बताऊंगा। रवि अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर लौटते वक्त एक अप्रत्याशित खतरे का सामना करता है। विक्की जी बताते हैं कि जब वे छोटे थे तो रवि उनसे बड़ी क्लास में पढ़ता था और वो अपने दोस्तों के साथ ही पैदल स्कूल से घर आया करता था और विक्की जी अपने पिताजी के साथ। रवि 8 साल का एक हंसमुख और होशियार लड़का, जो अपनी पढ़ाई तो अच्छे से करता ही था, लेकिन कई बार अपनी माँ के साथ घास कटवाने में भी मदद करता था और वो अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। वो हर रोज अपने दोस्तों के साथ पैदल स्कूल जाया करता था। उसके रास्ते में घना जंगल पड़ता था जो गांव की सीमा को छूता था। गांव वालों ने अक्सर बच्चों को सावधान किया था कि जंगल के पास ना जाएं, क्योंकि वहां जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता था। पर बच्चों की मासूमियत और खेलने कूदने की आदत ने उन्हें कभी भी इस खतरे की गंभीरता का एहसास नहीं होने दिया। एक दिन रवि और उसके 4 दोस्त स्कूल की छुट्टी के बाद मस्ती में डूबे हुए थे। स्कूल से बाहर निकलने के बाद वो बाहर से आइसक्रीम खरीदते हैं, जिसके लिए वो अपने घर से 2-2 रुपए लेकर आए थे। आइसक्रीम खाते हुए वो लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे। उनके गांव का रास्ता मेन रोड से कटकर जाता था, जो एक पहाड़ी के साथ साथ छोटी सी कच्ची बटिया से होकर जाता था। गांव की सड़क इतनी पतली थी कि उस पर सबको आगे पीछे रहकर चलना पड़ता था। रवि के सभी दोस्त आगे थे और उस लाइन में रवि सबसे पीछे मजे से आइसक्रीम खाता हुआ चल रहा था। कच्ची सड़क के एक तरफ ऊंचा पहाड़ था और दूसरी तरफ खाई, जो पूरी घने जंगल से लगी हुई थी। यह सारा जंगल नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लगा हुआ था। गांव के बड़े लोगों ने अक्सर यहाँ एक टाइगर के होने की बात सुनी थी, लेकिन उसे कभी देखा नहीं था। रवि और उसके दोस्त हमेशा की तरह हंसते खेलते घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में जंगल की घनी झाड़ियों के पास से गुजरते हुए एक लड़के को कुछ आवाज आई। वो लड़का लाइन में सबसे आगे था। वो एकदम से रुक गया और उसके पीछे मौजूद सभी बच्चे भी रुक गए। सबसे आगे वाले लड़के ने ठिठक कर कुछ सुनने की कोशिश की और सबसे कहा, तुम लोगों ने कुछ सुना? उसने धीमी आवाज में पूछा। सबने ध्यान से सुना, पर कुछ खास आवाज नहीं आई। बच्चे उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ने लगे। तभी पास की झाड़ियों में से किसी के चलने की आवाज आई। सब एकदम डर गए और पीछे से रवि ने कहा, अरे चलो, कोई हिरन या सूअर होगा। सबने 2 कदम रखे ही थे कि झाड़ियों में से बाघ के घुर्राने की आवाज आई, जिससे सबके कदम रुक गए। इससे पहले कि कोई समझ पाता, एक विशाल बाघ झाड़ियों से निकलकर उन सबके पीछे आकर खड़ा हो गया। सभी बच्चे इतने डर में थे कि उसके रखे हुए हर कदम को बच्चे अपने दिलों में महसूस कर रहे थे। बच्चे घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाघ की नजर सीधी रवि पर ही टिकी हुई थी, जो बाघ के सामने सबसे पहला बच्चा था। जो बच्चे अब तक आगे थे वो अब रवि के पीछे हो गए थे, क्योंकि बाघ पीछे से निकल कर आया था। सभी बच्चे भागने लगे और गांव की दिशा में भागते हुए शोर मचाने लगे। रवि बेचारा बाघ के एकदम सामने अकेला रह गया।
रवि अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया था। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। तभी बाघ ने एक जोरदार छलांग लगाई और रवि पर हमला कर दिया। रवि की चीख सुनकर उसके दोस्त पलटकर देखना चाहते थे, लेकिन डर के मारे कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। वे दौड़ते हुए गांव की ओर भागे। रवि के दोस्तों ने गांव पहुंचते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। टाइगर टाइगर, टाइगर ने रवि को मार डाला। यह सुनते ही गांव में खलबली मच गई। गांव के बड़े लोग तुरंत लाठी डंडे के साथ जंगल की ओर दौड़ पड़े और जहां से बाघ ने रवि को उठाया था वहां जाकर शोर मचाते हुए जंगल में घुस गए। करीब आधे घंटे तक उसे ढूंढते रहे। उधर फॉरेस्ट वालों की टीम भी वहां आ पहुंची। रवि के पिता इतना सदमे में और दुखी थे कि वो रवि को ढूंढने में अपने कदम भी ठीक से नहीं रख पा रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो सबसे गुहार लगा रहे थे कि किसी तरह मेरे बेटे को बचा लो। उधर गांव में रवि की मां का रो रो कर बुरा हाल था और गांव की सभी महिलाएं उन्हें चुप करने में लगी हुई थी। बहुत देर तक गांव वाले रवि को ढूंढते रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाघ रवि को मार चुका था और उसके शव को घसीटते हुए जंगल में ले जा चुका था। बाघ ने रवि को पेट से पूरा खा लिया और रवि का बस एक हाथ और आधा पैर ही बचा हुआ था। उसका चेहरा भी बाघ इतना नोच और खा चुका था कि कोई पहचान भी ना पाता कि ये रवि है या कोई और। एक गांव वाले को रवि को ढूंढते हुए उसका स्कूल बैग पड़ा मिला और उसने एकदम शोर मचाकर गांव वालों और फॉरेस्ट वालों को बुला लिया। अब गांव वालों को लगने लगा था कि जल्दी ही रवि को ढूंढ लेंगे। उसे ढूंढते हुए 3 घंटे बीत चुके थे। रवि इतना छोटा और मासूम था कि बाघ ने उसे 1 घंटे में ही खा लिया, जैसे बाघ के लिए एक हिरण का कोई छोटा बच्चा होता है। गांव वालों को नजदीक आता देख बाघ इतने लोगों की आवाज सुनकर रवि को वहीं छोड़कर जंगल में चला जाता है। तभी गांव वालों को रवि की बची कुची लाश मिलती है। जब रवि के पिता ने उसकी लाश देखी तो उनकी दुनिया ही उजड़ गई। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगे और उनकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों झलक रहे थे। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई उस निर्दोष बच्चे की मौत पर गहरा दुख महसूस कर रहा था। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह घटना बाघ की भूख और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। गांव वालों के विरोध के बाद सरकार ने स्कूल के लिए गांव से एक गाड़ी चला दी, जो थोड़ा दूर से घूमकर तो जाती थी, लेकिन गांव के बच्चे अब सुरक्षित थे। यह घटना गांव वालों के लिए एक बड़ी चेतावनी थी। जंगल धीरे धीरे सिमटता जा रहा था और जंगली जानवरों के पास भोजन के स्रोत कम होते जा रहे थे। बाघ अक्सर इंसानों के करीब आने लगे थे और यह घटना उसी संघर्ष का परिणाम थी। गांव वालों ने वन विभाग से मदद की गुहार लगाई ताकि इस बाघ को पकड़ा जा सके, लेकिन उस घटना के बाद बाघ ने किसी और को नहीं मारा। इसलिए वन विभाग ने बाघ को तो नहीं पकड़ा, लेकिन जंगल के किनारे इलेक्ट्रिक फेंसिंग जरूर लगा दी, पर तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। अगर प्रशासन पहले ये काम कर देता तो शायद रवि आज हमारे बीच मौजूद होता। इस कहानी में रवि के पिता की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने न केवल अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की, बल्कि गांव वालों को संगठित करके वन विभाग के साथ मिलकर काम किया। वन विभाग ने गांव वालों की बात पर अड़ा देखकर बाघ को पकड़ लिया, लेकिन यह घटना गांव के लिए एक स्थायी घाव छोड़ गई। यह कहानी सिर्फ एक बच्चे के दुखद मृत्यु की नहीं है, बल्कि यह इंसानों और प्रकृति के बीच बढ़ते संघर्ष का प्रतीक है। जैसे जैसे जंगलों का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, जंगली जानवरों और इंसानों के बीच ऐसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति से छेड़छाड़ के नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं और आप और हम जैसों की भी कुछ गलतियों से कहीं दूसरी जगह किसी इंसान की जान को खतरा हो जाता है। इसलिए हमें प्रकृति से संतुलन बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, विक्की जी के गांव की इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं विक्की जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस घटना को हमसे साझा किया। अगर आप में से भी किसी के पास ऐसी घटना की कोई कहानी है तो आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं। मैं अपनी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर डाल दूंगा। तो चलिए, मिलता हूं कल आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।